तो हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। बोले तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस में क्या होता है? एक पूरा परिवार इस बिजनेस में लगा हुआ होता है। चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक, हर एक बंदा जो व्यवसाय में है, जो घर में है, वो सब व्यवसाय में लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एक डेफिनेशन, उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, व्यवसाय का ये वह स्वरूप है जो केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर व्यवसाय के संचालन हेतु संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा किया जाता है। ठीक है। अर्थात एक संयुक्त हिंदू परिवार के लोग इस व्यापार के सदस्य बन सकते हैं। और परिवार में जन्म लेते ही एक बच्चे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के सदस्य बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि परिवार का बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक आदमी इस व्यवसाय का हिस्सा होता है। ठीक है। तथा ऐसा व्यक्ति 3 पीढ़ियों तक इस व्यापार का सदस्य रहता है। ठीक है। संयुक्त हिंदू परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति व्यवसाय का भी मुखिया होता है। मतलब व्यवसाय का मुखिया वो होता है जो आपके घर में सबसे बड़ा होगा। मान लीजिए आपका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, तो आपके घर में जो आपके दादाजी होंगे, दादाजी के बड़े भैया होंगे, वही इस टाइम उस व्यवसाय के कर्ता-धर्ता ओनर होंगे। इस टाइम लीडर होंगे व्यवसाय के। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और चाहे अब आपके घर में बच्चा भी जन्म लेगा, तो वो उस व्यवसाय का हिस्सेदार होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कुछ विशेषताएँ। बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। तो सबसे पहले आती है निर्माण। निर्माण मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बोले तो ऐसे व्यवसाय या अस्तित्व परिवार के संयुक्त रूप में बने रहने पर निर्भर करता है। ठीक है। इस व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य का होना आवश्यक है। ठीक है। तो इस व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय है, इसमें कम से कम घर में 2 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम, जो व्यवसाय चलाने योग्य हों। ठीक है। इसके अतिरिक्त संयुक्त हिंदू परिवार के पास पैतृक संपत्ति का होना आवश्यक है, जो उसे विरासत में मिली हो। मतलब जो बंदा इस समय व्यवसाय में हो, उसके पास कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति, बोले तो पुरानी ज़मीन, बिल्डिंग्स, कागज़ात होने चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, जिसको वो दिखा सके कि व्यवसाय में कि हाँ, हमारे पास कोई पैतृक संपत्ति है, जो हमें पुराने पूर्वजों या पुराने जो हमारे बड़े-बूढ़े थे, उनके द्वारा मिली गई है। ठीक है? इसके बाद आते हैं दायित्व। तो नंबर 2 दायित्व में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता का दायित्व असीमित होता है। अब कर्ता का दायित्व असीमित होता है, जबकि परिवार के अन्य सभी सदस्यों का दायित्व संपत्ति से में अनेक अंशों के बराबर होता है। ठीक है? अब असीमित होता है, इसका मतलब ये है कि जो संपत्ति का कर्ता है, सिर्फ़ व्यापार में इतना लॉस होने के बाद, इतना लॉस हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके व्यवसाय बिकने के बाद भी आपका लॉस खत्म नहीं हो रहा है, तो इसमें जो कर्ता है, सिर्फ़ उसी का सीमित दायित्व है। इसलिए सिर्फ़ कर्ता के ही नाम पे जितनी प्रॉपर्टी होगी, वो सब बेच दी जाएगी। अगर व्यवसाय का लोन खत्म नहीं हुआ है तो, जितना लोन है उतनी प्रॉपर्टी ज़रूर बेच दी जाएगी, जितनी अगर लोन है तो। लोन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, बट लोन सिर्फ़ उस कर्ता की बेची जाएगी। अगर उस अवस्था में लोन खत्म नहीं होता है, कर्ता की वो बेचने के बाद सारी संपत्ति, तो उसमें और किसी जो घर का मेंबर है उसकी संपत्ति नहीं बेची जाएगी। ये रूल होता है। ठीक है? तो इसके बाद अपन देखते हैं निरंतरता। इस व्यवसाय में संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता की मृत्यु के पश्चात अगला सदस्य, जिसकी आयु कर्ता की आयु के बाद सबसे ज़्यादा होती है, वह कर्ता बन जाता है। इस प्रकार व्यापार में निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता बोले तो कंटिन्यूटी। ठीक है? कंटिन्यूटी मतलब जैसे अब आपके दादाजी थे, वो थे इस व्यवसाय के ओनर। अब उनकी हो जाती है किसी कारणवश डेथ। ठीक है? तो उसके बाद जो आपके सबसे बड़े घर में होगा, दादाजी के बाद ताऊ जी हों या आपके पापा सबसे बड़े हों या आप हों, घर में जो भी सबसे बड़ा सदस्य होगा उस टाइम, तो वो बन जाएगा उस व्यवसाय का मालिक, और उसके हो जाएँगे असीमित दायित्व। ठीक है? तो इसमें नंबर 3 पॉइंट हो गया निरंतरता। नंबर 4 में आता है नियंत्रण, बोले तो कंट्रोल। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को चलाने वाला व्यक्ति उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। इसे कर्ता कहते हैं। ठीक है? जो कि हमने ऊपर पढ़ा। व्यवसाय पर पूर्ण रूप से कर्ता का ही नियंत्रण होता होता है। अर्थात व्यवसाय का प्रबंध उसी के हाथ में होता है, जो अन्य सदस्य उसके निर्णयों से बाध्य होते हैं। मतलब जो भी निर्णय कर्ता लेगा, सबको वो मानना ही पड़ेंगे। ठीक है? इसके बाद आते हैं नाबालिग सदस्य। तो संयुक्त बोले तो माइनर मेंबर्स। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की एक विशेषता यह भी है कि परिवार में किसी बच्चे का जन्म होने पर परिवार का सदस्य होने के साथ ही वह व्यवसाय में भी सदस्य बन जाता है। इस प्रकार वह नाबालिग भी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्य हो सकता है। ठीक है? तो संयुक्त हिंदू परिवार में जो भी बच्चा जन्म लेगा, वो जन्म से ही व्यवसाय का साझेदार बन जाएगा। ठीक है? और व्यवसाय में जो है उसकी पार्टनरशिप हो जाएगी। तो जन्म से ही, इसलिए ये नाबालिग सदस्यता इसकी जो होती है एक विशेषता होती है। तो आज हमने पढ़ी इसकी 5 विशेषताएँ और इसकी डेफ़िनेशन। तो डेफ़िनेशन है ये, और इसकी 5 विशेषताएँ होंगी: निर्माण, दायित्व, निरंतरता, नियंत्रण और नाबालिग सदस्य। अब ये 5 मेन पॉइंट जो हैं, इन्हें आप ठीक से याद कर लीजिएगा। चाहे इनके अंदर का जो है डेफ़िनेशंस, जैसे निर्माण की डेफ़िनेशंस है और दायित्व की है, तो ये सब आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। और अगर ये वैसे ही ईज़ी-ईज़ी डेफ़िनेशंस दे रखी है मैंने, आप चाहो तो इन्हें याद कर लीजिएगा, वरना आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। बट ये 5 मेन पॉइंट्स हैं: निर्माण, दायित्व, निरंतरता, नियंत्रण और नाबालिग सदस्य, इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? टाटा बाय बाय।